नमस्ते बच्चों। अब चलिए आज हम पार्ट 3 का एक कहानी यह भी इसका वीडियो 2 हम देखेंगे। अब इसके विषय में हम आगे जानेंगे, है ना। इनकी लेखिका कौन है? मनु भंडारी जी हैं। ठीक है, अब देखिए। लेखिका की माँ अत्यंत सीधी व सरल थी। तब अब हम वीडियो 1 में जितना पढ़े हैं, बताएं आपको, हम समझाए हैं, वो आपको समझ में आया ही होगा। पढ़े हैं आप लोग ने, समझा। अब उसके आगे देखिए। उनकी माँ अत्यंत सीधी व सरल थी, बहुत ही अच्छी थी, है ना। उनमें धैर्य और सहनशीलता अधिक थी। वे जीवन भर पूरे परिवार की निस्वार्थ सेवा करती रही। उनकी माँ जो है बहुत ही धैर्य और सहनशील स्त्री थी, है ना। पूरे परिवार का जो है सेवा करती थी। सभी भाई बहन पिता से अधिक माता जी को ही चाहते थे। सभी हर जगह, ये तो नेचुरल है कि सभी जो है माँ से ही उतना फ्रीडम में रहते हैं, माँ से अपना सब कुछ बोलते हैं, माँ से बातें करते हैं, बहुत चाहते हैं माँ को ही। पिताजी से उतना उनका अधिक मेल नहीं होता। पिताजी से करते हैं लेकिन बहुत कम, डरते भी हैं। तब यहाँ पर ये लोग जो है भाई बहन सभी अपनी माँ को ही बहुत ही चाहते थे। लेखिका का मानना है कि पड़ोस कल्चर हमारे व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव डालता है। सच है ना, ये तो सच ही है कि जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, बढ़ते हैं, खेलते हैं, उनका माहौल, आस पड़ोस का अगल बगल पड़ोसी, उनका जो है कल्चर, वहाँ का सभ्यता, जैसा वातावरण होता है, बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, खेलते हैं और अगल बगल परिवार के से मिलते जुलते हैं, जो जैसा होता है वैसा प्रभाव जो है बच्चों पर, उनका व्यक्तित्व पर पड़ता है ना। तो उनके ज़माने में भी उसका पड़ोस के कल्चर बहुत अच्छा था। जहाँ लेखिका रहती थी, उनका जो कल्चर, उनका जो आस पड़ोस है, सभी चारों तरफ के जो फैमिलीज हैं, सभी जो है बहुत ही अच्छा था, है ना। वे अड़ोस पड़ोस में बिना भय के खेल सकते थे। उनको कोई डर नहीं होता था, क्योंकि उस समय का वातावरण, उस समय का क्या है, हमारा देश आज़ाद नहीं है ना। उस समय हर समय एवरी डे 24 आवर्स, है ना, लड़ाई झगड़ा आंदोलन, वहाँ पर हड़ताल, सभी ऐसा हुआ करता था। बच्चे बाहर निकलना भी बहुत डरते थे, निकल कर खेलना भी डर लगता था। तो लेकिन जहाँ लेखिका रहती थी वहाँ पर जो है उनका माहौल जो है थोड़ा अच्छा था। सभी अड़ोस पड़ोस के लोग भी बहुत अच्छे थे, जो हिल मिल कर खेलते, उतना डर नहीं था। उस समय महानगरों के फ्लैट कल्चर जैसा नहीं था। एक जगह रहते हुए भी लोग एक दूसरे को नहीं पहचानते। उसका मतलब क्या है, महानगर, बड़े बड़े नगरों में, बड़े बड़े सिटी में क्या होता है, वे लोग अपने अपने घरों में रहते हैं, बाहर उनका कुछ, उनसे कोई मतलब नहीं है ना। अगल बगल आस पड़ोस से कोई मतलब नहीं है, वे अपने घरों में ही रहते हैं। कोई नहीं जानता कि कौन कहाँ है ना, क्या है, उसके परिवार में क्या हो रहा है, बगल में कौन है, किसका परिवार कैसा है, कुछ नहीं। सभी अपने अपने फ्लैट, अपने घरों में रहते हैं। लेखिका के घर में राजनैतिक पार्टियों पर बहस होती रहती थी। उनके घर में, लेखिका के घर, क्योंकि उनके पिता का बड़ा सम्मान था, बड़े व्यक्ति थे, उनका व्यक्तित्व तो बहुत ही अच्छा था, हाँ, उनका नाम था, तो उच्च पद पर थे, उनका नाम भी था। इसीलिए सभी लोग क्या करते थे, शाम को उनके घर आकर बैठकर उनसे चर्चा किया करते थे, इधर उधर की बातें, जो देश में गुजर रही है, जो चल रहा है, वहाँ का चारों तरफ हड़ताल आंदोलन, लड़ाई झगड़ा, भाषण, शहर के कोने कोने में भाषण, है ना। इस तरह सभी लोग डरावना, सभी डर कर रहते थे, डर भय से उनका जीवन, सभी लोग हर दिन अपना वातावरण ऐसा था कि सभी लोग से, उनका मतलब क्या है, देश की आज़ादी के लिए सभी अपना प्राण त्याग देते थे। अपना घर परिवार बच्चों को छोड़कर हमारे महान पुरुष जो है अपने बलिदान दिया। तो इस तरह सभी जो है वहाँ पर आना, उनका बैठकर चर्चा करना, देश के विषय में, देशभक्तों के बारे में, इस तरह आपस में बात किया करते थे।
तब क्या है, शीला अग्रवाल भी जो है उनके साथ वहाँ रहती थी, वहाँ बैठती थी और ये सब भी बातें वे सुना करती थी। तो सुनने से, बच्चे सुनने से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो वे सुनती थी। हाँ, ऐसे चारों तरफ चल रहा है, तो सुनकर भी बहुत उनको अच्छा मिला और मौका मिला सुनने का भी, क्योंकि वहाँ पर सभी आकर इस तरह बातें किया करते, तो ये भी बैठकर बगल में सुना करती थी और उनके कारनामों से बड़ी प्रभावित थी। कारनामा मतलब क्या है, उनका जो जिस तरह कर रहे हैं सभी बड़े बड़े लोग, हमारे देश के लोग, हमारे देशभक्त, अपने देश के लिए, अपनी माता धरती माता की लाश बचाने के लिए, अपने माँ का आंचल में अपना प्राण देने के लिए भी सभी जो है तैयार रहते थे, तत्पर रहते थे, क्योंकि आज हम अपने देश को बचाएंगे, है ना। देश की आज़ादी के लिए हर बच्चा तड़पता था, हर बड़े छोटे बूढ़े सभी जो है वे लोग उस पर लगे रहते थे। तो इस तरह ये जो है ये भी जो प्रभावित हो गई देश के लिए। तो कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने लेखिका का साहित्य में प्रवेश करवाया, है ना। अग्रवाल जी है, उनका साहित्य जो बहुत अच्छी शिक्षिका इनको मिली, ये भी बहुत किस्मत की बात है। अच्छे गुरु जब मिल जाते हैं बच्चों को, तब उनका जो है भविष्य ही उज्जवल हो जाता है ना। बच्चों का गुरु जो है, अच्छे गुरु जब उनका सही मार्गदर्शक बन जाता है, तो यहाँ पर वह भी एक अच्छी लेखिका मिली। लेखिका शीला अग्रवाल जी शिक्षिका जो है लेखिका को मिली, उन्होंने साहित्य के विषय में बताया, समझाया। उनकी प्रेरणा से, है ना, लेखिका जो है शरत, प्रेमचंद, जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा के साहित्य को पढ़ती गई। जब शीला अग्रवाल जी ने कहा इन महान पुरुषों का, है ना, पुस्तकें पढ़ते जाओ तो तुम्हें ज्ञान बढ़ेगा, तुम्हें पता चलेगा कि वे क्या थे, उन्होंने क्या किया, है ना। इस तरह उनकी जीवनी के बारे में वे पढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करती रही। तब ये लेखिका भी ने उनसे प्रभावित होकर, उनकी शिक्षिका अग्रवाल से प्रभावित होकर, और ये भी जो है पढ़ने लगी। अग्रवाल जी ने देश सेवा की भी प्रेरणा देती रही, हमेशा कहती रही कि देश की सेवा के लिए हमेशा हमें तत्पर रहना चाहिए, देश की आज़ादी के लिए हमें भी लड़ना चाहिए। केवल वे लोग ही क्यों, हम क्यों नहीं लड़ें, हम क्यों नहीं आंदोलन में भाग लें, है ना। हमारा भी हक है, प्रति हर एक बच्चे का अधिकार है अपना हक लेने का, अपना आज़ादी को पाने का हर इंसान का हक है, अधिकार भी है। तो इसीलिए तुम भी वैसा करो, है ना, प्रेरणा देती रही। वैसे भी उन दिनों में, है ना, घर बैठे रहना संभव नहीं था, कोई भी घर बैठे नहीं रहता था, क्योंकि वो समय का समय वैसा था कि हमारा देश परतंत्र था, आज़ाद हम नहीं थे, है ना। और प्रभात फेरियाँ, हड़तालें, जुलूस, भाषण हर शहर में होता था। हर शहर सुबह से शाम तक शहर के कोने कोने में भाषण दिए जाते थे, है ना। वो भाषण भी हमारे देशवासी, हमारे देशभक्त ही भाषण देते थे। और इस प्रकार, है ना, लेखिका भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगी। जब उन्होंने इस तरह देखा, पढ़ा, है ना, उनके बातों से प्रेरित होकर अब इन्होंने भी निर्णय ले लिया कि हम भी आंदोलन में भाग लेंगे, है ना। इसीलिए ये भी आंदोलन में, हड़ताल में, जुलूस में सभी जगह वे जाती रही। एक दिन कॉलेज से पत्र लिखकर लेखिका का अनुशासनात्मक कार्यवाही की इच्छा जताई गई। मतलब कॉलेज से पत्र आया कि क्या है कि ये आपकी बेटी, उनके पिताजी को प्रिंसिपल साहब ने एक पत्र लिखा, कंप्लेन लेटर्स, कि आपकी बेटी ने क्या किया है, हमारा कॉलेज का अनुशासन तोड़ा है, हमारे कॉलेज के नियमों का भंग किया है उन्होंने। इस तरह उन्होंने पत्र लिखकर उन्हें उसके पिता को भेजा। तब पिताजी वो पत्र पढ़कर बहुत गुस्सा हो गए, बोले कि आग बबूला होना ये मुहावरा है ना। तो उसका अर्थ क्या है, बहुत ही गुस्सा होना। वे गुस्सा हो गए क्योंकि ये तो बहुत गलत बात है कि मेरा बच्चा स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, तो वहाँ का अनुशासन को तोड़ता है, तो वे तो बहुत गलत बात है। तो इस तरह यही सोचकर उन्होंने सोचा कि मेरी बेटी ने इतनी बड़ी गलती क्या की जो इस तरह अनुशासन को तोड़ा है। तो वो बेटी पर बहुत ही क्रोधित रहे। तब बाद में उनको अपनी बेटी पर भी गर्व हुआ,
है ना। जब उनको सच हकीकत पता चला तो वे बहुत ही गर्व हुए। प्रिंसिपल से कह आए कि यह तो पूरे देश की आवाज़ है। जब प्रिंसिपल जी ने शिकायत की तब इन्होंने कहा, हाँ सर, आप क्या शिकायत कर रहे हैं मेरी बेटी पर? ये तो हर बच्चा का अधिकार है ना। ये पूरे देश की आवाज़ है। आप किन किन को रोकोगे, है ना? किन को आप रोक सकते हो? हाँ, इस आज़ादी के पर तो अधिकार सभी का है, सभी का हक बनता है भाषण देने का, बोलने का, आंदोलन में भाग लेने का। उन्होंने कहा, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है? लेखिका ने हड़ताल में चौराहे पर भाषण दिया। लेखिका क्या की है? चौराहा पर, है ना, ये बहुत ही साहस और निडर के साथ उनकी धैर्य, उनकी शक्ति, साहस जो कि एक कोई कर नहीं सकता, वैसे एक अकेली कॉलेज की लड़की एक अकेली जाकर चार चौराहा मतलब 4 राहें जहाँ पर मिलते हैं वहाँ बीच में जाकर उन्होंने भाषण दिया। अंग्रेज़ों के विरुद्ध भाषण देना कोई आसान बात नहीं है ना। उस समय के ब्रिटिशन अंग्रेज़ तो ऐसे थे जहाँ से एकदम गोली चलाते थे। वहाँ पर मतलब एकदम निर्दयी लोग, है ना, वैसे मारते थे। तो लेकिन उन्होंने बहुत ही हिम्मत के साथ उस जगह उन्होंने भाषण दिया। इसकी शिकायत पिताजी को एक उसके मित्र ने की, पर पिताजी सारे दिन क्रोधित रहे क्योंकि इसने ऐसा क्यों किया, है ना। लेखिका जब घर लौटी उस समय घर के पिताजी के बेहद अतरंग मित्र, मतलब पिताजी से बहुत ही घनिष्ठ, बहुत ही अतरंग मित्र मतलब क्या है? घनिष्ठ, बहुत ही क्या बोलते हैं, जिगरी दोस्त, है ना, घनिष्ठ मित्र भी उनके साथ। अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर, है ना, डॉक्टर अम्बालाल भी वहाँ पर उनके घर में बैठे हुए और पिताजी के साथ ये दोनों व्यक्ति भी रहे और ये लेखिका मनु भंडारी जी का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने लेखिका का स्वागत किया। जैसे ही वो घर आई तो उनको स्वागत किया। उन्होंने उसके भाषण की तारीफ़ की। जब ये भाषण देने लगी, वहाँ भाषण दी, ये लोग भी वहाँ थे, सुने ये लोग, और घर आकर उनके पिता को कहा कि पिताजी को क्या आपकी बेटी ने बहुत ही धैर्य है। उनके पिताजी बेटी को, है ना, निडर होकर उसने जो भाषण दिया सचमुच रियली ग्रेट, है ना। तो गर्व से उन्होंने, जब ऐसे दोनों व्यक्तियों ने कहा तो उसके पिताजी गर्व से सर ऊंचा किए। तब उन्होंने तारीफ़ की, भाषण की तारीफ़ की। यह सुनकर पिताजी का क्रोध भी गर्व में बदल गया। वो जितना क्रोधित थे वो उसका क्रोध भी ठंडा हो गया। कॉलेज प्रशासन में लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में शीला अग्रवाल को मई 47 में नोटिस थमा दिया गया। कॉलेज प्रशासन लड़कियों को, मतलब कॉलेज में जो लड़कियां पढ़ती हैं उनको भड़काने का और अनुशासन बिगाड़ना, मतलब वो बेचारी अग्रवाल, शिक्षिका जो अग्रवाल है वो कानून को बिगाड़ी नहीं है, बस वो अपने देश के लिए अपने बच्चों को प्रेरित करती रही, प्रेरणा देती रही कि तुम भी आगे बढ़ो, अपने देश के लिए आगे बढ़ो, देश की आज़ादी के लिए आगे बढ़ो। उसने इस तरह उन लोगों को प्रेरणा दी। लेकिन उन्होंने वहाँ पर उस समय क्या कहा गया कि शीला अग्रवाल जी ने अनुशासन को तोड़ा है। इस तरह उनके विरुद्ध कार्रवाई करके उनको क्या किया, नोटिस थमा दिया, मतलब उनको भेज दिया गया घर। हुड़दंग ना मचे, इसलिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेस भी बंद कर दिए गए, है ना। बहुत हुड़दंग मतलब बहुत हल्ला होगा, अब मारपीट हो जाएगा, फिर झगड़ा लड़ाई शुरू हो जाएगा कॉलेज में भी, इसलिए चुपचाप क्या किया गया, 3rd ईयर कॉलेज जो है उसको भी बंद कर दिया गया। अब कॉलेज 3rd ईयर का कॉलेज जो है खुला नहीं। लेखिका सहित 3 छात्राओं का प्रवेश भी निषिद्ध कर दिया गया। मतलब लेखिका के साथ जो और 3 लड़कियां थी, लेखिका से 3 छात्राओं का, मतलब लेखिका और 2 इनके जो मित्र, ये तीनों का भी क्या किया गया, प्रवेश निषिद्ध कर देना, मतलब उनको एंट्रेंस में वहाँ आने नहीं दिया गया, उनको रोक दिया गया। लेखिका और
उसकी सहेलियों ने इसका बहुत विरोध किया, है ना। लेखिका और उसकी सहेलियों ने इसका विरोध क्यों किया? क्योंकि उन्होंने क्यों आने नहीं दिया, क्यों रोका गया, क्यों प्रवेश पर वहाँ रोका गया, क्यों अंदर नहीं आने दे रहे। इस तरह बहुत लड़ाई झगड़ा कॉलेज में भी हुआ, है ना। और मजबूर होकर कॉलेज खोलना पड़ा। जब सभी का जब लड़ाई शुरू हो गया, हड़ताल भी, अभी सभी बाकी के कॉलेज के सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट जो है वो लोग भी हड़ताल शुरू कर दिए, क्यों उन लोगों को आने से रोका है। तो इस तरह जहाँ चारों तरफ अब हड़ताल और फिर झगड़ा लड़ाई शुरू हो गया, तब फिर उन लोगों ने कॉलेज को खोला। उन्हीं दिनों देश को आज़ादी भी मिली, है ना। उसी समय देश भी आज़ाद हुआ। देश को आज़ादी की खुशी इतनी थी कि इस जीत की खुशी कहीं खो गई, है ना। देश को आज़ादी की खुशी, मतलब उसी समय जब देश आज़ाद हुआ, आज़ाद की सूचना मिली कि हमारा देश आज़ाद हो गया, स्वतंत्रता हमें मिल गई, है ना। तो इस तरह जब वो शब्द सुनकर हर बच्चा, हर लोगों में इतनी खुशी मिली कि उन लोगों को कि जीत की खुशी कहीं खो गई। मतलब अब जीत क्या है, अब मतलब हम जीत गए हैं, लेकिन उस खुशी का उनको ज़्यादा ये नहीं हुआ जितना कि जब देश आज़ाद हुआ, उतना बहुत ज़्यादा देश आज़ाद हुआ, इस तरह बहुत खुश हो गए। अच्छा बच्चों, अब यह हमारा पाठ खत्म हो गया। अब समझ में आया आपको वीडियो 1 और ये वीडियो 2, ये पाठ समाप्त हो गया। अब आप लोग अच्छी तरह पढ़िए और हम गृह कार्य देंगे, उसको पढ़कर लिखिए। सभी आंसर जो भी हम उसमें देंगे, क्वेश्चंस आंसर्स का परिचय जो भी देंगे, आप लोग पढ़कर लिखिए। ठीक है, थैंक यू बच्चों।